आज हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा प्रोग्रेशन है 3, 6, 12, 24, 48, सो ऑन। तो अगर हम इसकी किसी भी टर्म को, इस प्रोग्रेशन की किसी भी टर्म को उठाएं और उसको उसकी प्receding टर्म से डिवाइड करें। जैसे मान लो हम 6 को 3 से डिवाइड कर दें। 6 को मैं अगर 3 से डिवाइड करूं या रेशियो निकालूं तो मेरे पास क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो मान लेते हैं और कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 12 ले लेते हैं। 12 को उसकी प्रोसीडिंग टर्म से मैं डिवाइड करूँ तो कितना आ रहा है? 2। तो ऐसे ही अगर मैं कंटिन्यू करूँ बाकी टर्म्स के लिए, तो इन सब केस, तो सबके केस में हमारे पास क्या आ रहा है बेटा? 2। ठीक है, तो हम ये कंटिन्यू चलेगा आगे तक। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें किसी भी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का क्वोशंट सेम आए उसको हम क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, या ये भी बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रोग्रेशन हो जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की रेशियो सेम आए उसको हम क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म जो होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, फर्स्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको हम जी डॉट पी से भी डिनोट करते हैं, उसको हम ए से डिनोट करते हैं, ये सिंबल यूज करते हैं। और जो कॉमन रेशियो होती है उसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मतलब इस केस में हमारा ए कितना है? ए हमारे पास ये देखिए कितना है? 3। और आर कितना है? 2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास ए 3 है और आर कितना है? 2 है। ठीक है ना? तो अब हम करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जीपीसीडी। क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म, बस इसको कर देते हैं। कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जीपी सीरीज। ठीक है, अब आइए देख इसी एग्जांपल को लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 3, 6, 12, 24, 48। तो इसको मैं क्या से लिख सकता हूँ? 3, 2 लिख सकते हैं ना? सॉरी, पहले इसके 3 आएगा, फर्स्ट में 3 आए, फिर 3 कॉमा कितना है? 2। और 12 को मैं ये लिख सकता हूँ 3, 2, 3 इंटू का स्केयर, एंड 3 इंटू 24, मतलब 3 इंटू 8, 8 मतलब 2 की पावर 3, इंटू 3 इंटू 48, मतलब 3 इंटू 16, 16 मतलब 2 की पावर 4, सो ऑन। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे देखो ए हमारा कितना 3 है, तो अगर मैं यहाँ पे 3 को ए से रिप्लेस कर सकते हैं, कर सकते हैं। ए कॉमा ए इंटू ये 2 क्या हमारा कॉमन रेशियो है, तो इट इज ए इंटू आर। सिमिलरली ये क्या होगा? ए इंटू आर स्क्र, ए इंटू आर क्यूब, ए इंटू आर स्क्वायर 4, सो ऑन। तो ये जो हमारे पास फॉर्म आई है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जीपी सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जीपी सीरीज। ठीक है, तो जनरल टर्म क्या होती है पी की? तो जनरल टर्म ऑफ, सॉरी, जीपी की, तो जनरल टर्म निकालते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जीपी सीरीज की, ये मेरे पास ए क्या है? यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को मैं टी 1 से भी डिनोट कर सकता हूँ, T1 इक्वल टू ए। सिमिलरली ए आर क्या है? सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या होगी? ए आर। थर्ड टर्म मेरे पास क्या होगी हमारी? ए आर स्क्र। और फोर्थ टर्म क्या है? ए आर क्यूब। ठीक है, ऐसे ही हम इसको कंटिन्यूसली लिख सकते हैं बाकी टर्म्स को। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में कितना है? जब यहाँ पे 2 है तो आर की पावर कितनी है? 1 है। और जब 3 है तो आर की पावर कितनी है? 2 है। और जब 4 है तो आर की पावर कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, तो इसकी जनरल टर्म में क्या लिख सकता हूँ? तो टी एन क्या होगा, मतलब जितना यहाँ पे वैल्यू आ रही है, यहाँ पे जैसे 2 है तो 1 है, 3 है तो 2 है, 4 है तो 3, मतलब जितनी यहाँ पे वैल्यू है उसमें से एक 1 माइनस करके हमारे पास आर का एक्सपोनेंट आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एन ले लूंगा तो जनरल टर्म में ए इंटू आर की एक्सपोनेंट क्या आ गई? इसमें से एक माइनस कर देंगे, n-1,
आर रेज टू पावर एन माइनस वन। तो ये इसकी बेटा क्या आ गई, जनरल टर्म ऑफ जीपी सीरीज। ठीक है। तो अगर हम मान लो हमारे पास कोई सीरीज गिवन है, जैसे मान लो ये हमारे पास एक प्रोग्रेशन है, सॉरी प्रोग्रेशन है। ठीक है, हमारे पास अगर प्रोग्रेशन गिवन है तो इसकी मैंने एट्थ टर्म फाइंड करनी है। कौन सी टर्म फाइंड करनी है, एट्थ टर्म। तो उसके लिए मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। लेकिन मेरे पास फर्स्ट टर्म और एन की वैल्यू, सॉरी आर की वैल्यू पता होनी चाहिए। इस केस में अगर हम देखें तो ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। और आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2 है। तो मान लो हम एट्थ टर्म फाइंड करना चाहते हैं, मतलब 8। सो टी एट विल बी 3 into 2 raised to power 8 - 1, 3 into 2 raised to power 7। ठीक है ना। तो इसको हम लोग कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया हमारा, 3 into 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं। तो इसको आगे कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पे कर लेते हैं। तो हमारा था, मतलब T8 = 3 into 2 की पावर 7, विच इज इक्वल टू 3 into 2 into 2 into 2 into 2 into 7। तो ये हमारा 8 हो गया, ये भी हमारा 8 हो गया, और ये 2, 8 8 = 64, 64 2 = 128। 128 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 into 128। 8 3 = 24, 2 384। ये हमारी बेटा क्या आ गई यहाँ पे, एट्थ टर्म। ठीक है। तो मान लो अगर हमारे पास, अब देखो ये जो क्वेश्चन था, अब यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट प्रोग्रेशन था ये गिवन। तो मान लो अगर हमारे पास ऐसा, मतलब कि फाइनाइट जीपी हो, हमारे पास क्या हो, फाइनाइट जीपी हो, तो विद एन टर्म्स, विद एन टर्म्स। ठीक है, फाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद एन टर्म। तो क्या बनेगी हमारे पास, ए आर, AR² अप टू सो ऑन AR⁻n - r। तो इसमें एन टर्म्स होगी, इतनी होगी। तो ये वाली जो हमारी होगी टर्म, ये हमारी क्या बन जाएगी यहाँ पे, लास्ट टर्म। क्या बन जाएगी ये, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, A × r⁻n - 1। ठीक है ना। तो ये भी बड़ा यूजफुल है फॉर्मूला। ठीक है, अगर हमने लास्ट टर्म फाइंड करनी है तो सेम ही है अप्रोक्स, देख सकते हो आप लोग, जीपी सीरीज और इसका, सॉरी एन टर्म का, एन टर्म ऑफ जीपी एंड एन टर्म ऑफ लास्ट टर्म ऑफ जीपी। ठीक है बेटा। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास था, इसके अगर हमारे पास ये ए A × r⁻n - 1 है, तो ठीक इससे पहले हमारे पास क्या वैल्यू होगी, A × r⁻n - 2। तो ये वाली टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये क्या है हमारे पास, सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड। तो सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड हमारे पास क्या है, A × r⁻n - 2। ठीक है। तो इसको अगर मैं देखूं, A × r⁻n - 1 लिख सकता हूँ। तो इसको सॉल्व करूं फर्दर, r⁻n - 1 विच इज इक्वल टू A r⁻n - 1/r। और A × r⁻n - 1 हमारे पास क्या है, लास्ट टर्म। ठीक है। मतलब बेसिकली ये जो सेकंड टर्म आ रही है हमारे पास फ्रॉम द एंड ऑफ जीपी, ये क्या होगा, लास्ट टर्म को आर से डिवाइड कर दो। उसी तरह से अगर मैं थर्ड टर्म निकालू फ्रॉम द एंड, ऑफ जीपी, तो ये क्या होगी, थर्ड टर्म, मतलब A × r⁻n - 3 हो जाएगा। तो इसको भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, A × r⁻n - 1 - 2। सो विच, जिसे हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, r⁻n - 2 विच इज इक्वल टू A r⁻n - 2 अपॉन, सॉरी ये 1 है यहाँ पे, ये क्या है हमारे पास, 1 आया।
तो आर इस पर n-1, n-1 ओवर आर की पावर कितनी आ गई यहाँ पे 2, विच इज इक्वल टू एल अपॉन आर, आर की पावर 2। अब एक ध्यान से फिर देखिए यहाँ पे, जब हम सेकंड टर्म लिख रहे हैं लास्ट एंड से, तो यहाँ पे आर का एक्सपोनेंट कितना आ रहा है 1। जब थर्ड टर्म लिख रहे हैं फ्रॉम द एंड ऑफ जीपी, तो आर का एक्सपोनेंट 2 आ रहा है, मतलब जितना यहाँ पे वैल्यू है उसमें से एक माइनस करके हम आर का एक्सपोनेंट लिखेंगे। सो इसी तरह से अगर मैंने nth टर्म फाइंड करनी होगी, nth टर्म, nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ जीपी, तो बेटा ये क्या बन जाएगा हमारा एल अपॉन आर इज टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, और जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल इंटू 1 ओवर आर इज टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो हमने अभी तक देख लिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म जीपी से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उसकी जनरल टर्म क्या होती है, उसकी लास्ट टर्म क्या होती है। ठीक है, और अगर हमने फ्रॉम द एंड ऑफ जीपी कोई भी टर्म फाइंड करनी है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और ये आपका ना जो भी इसकी सम्स होंगे जीपी सीरीज के, उसको सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल रहते हैं बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट डाल लो, एक और चीज देखो, नोट कर लो कि इफ ए बी एंड सी आर इन जीपी, अगर बेटा ए बी सी जीपी में होंगे, अब ध्यान से देखो, अगर ये तीनों टर्म जीपी में है, जीपी में है, तो मतलब इनका जो क्वोशंट है वो सेम होगा। क्वोशंट मतलब इनकी कॉमन रेशियो सेम होगी। मतलब मैं अगर बी को ए से डिवाइड कर दूं और सी को बी से डिवाइड कर दूं, तो वैल्यू सेम ही आएगी। तो इसको मैं अगर फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। मतलब अगर हमारे पास तीन टर्म्स गिवन हो जीपी की, तो हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ मिडल टर्म, स्क्वायर ऑफ मिडल टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है ना, ठीक है, तो ये भी काफी सम्स में यूज होता है, तो आगे जाके इससे रिलेटेड भी हम सम करेंगे, तो उसमें ये बेटा काफी हेल्पफुल होगा ये वाला रिलेशन। ठीक है, एमसीक्यूज में भी इसके क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे। चलो आगे करते हैं हम लोग। तो अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। मान लो, तो उसने बोला कि क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट शो दैट शो दैट -27, 9, -3, 1, -1/3 इज अ जीपी। तो हमने शो करना है कि ये जो प्रोग्रेशन है, सो ऑन, ये जीपी है। ठीक है, आल्सो राइट इट्स, इसके अलावा हमने क्या लिखना है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या लिखनी है, इसकी फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो, nth टर्म, और नाइन्थ टर्म। ठीक है। तो देखो, पहले हम इस चीज को प्रूव करते हैं कि ये जो गिवन प्रोग्रेशन है, ये क्या है, ज्योमेट्रिक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। कलर चेंज कर लेते हैं इसका बेटा, लेटर का। तो हमारे पास ये एक प्रोग्रेशन गिवन है। तो अगर आपको कुछ याद हो तो हमने अभी किया था कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसमें हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम है, या फिर हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का कोशेंट क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, तो इन सब का कोशेंट चेक करेंगे कि वो इक्वल आ रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, T2 को T1 से डिवाइड कर लो, T3 को T2 से, T4 को T3 से, अप टू सो ऑन। ठीक है, तो इनकी रेशो, इन तीनों की रेशो हम चेक कर लेते हैं। अगर ये इक्वल आएगी तो ये जीपी सीरीज होगी, अदरवाइज नहीं। तो कर लेते हैं ज्योमेट्रिक, सॉरी नॉट ए सीरीज, प्रोग्रेशन।
सो 9/-27 इक्वल टू -3/9 इक्वल टू 1/-3 इक्वल टू ठीक है, सो ऑन। तो अगर इसको सॉल्व करें, 9 1 सा 9 3 सा 3 1 सा 3 3 सा, तो ये ऑलरेडी तो हमारे पास क्या है, 1/3/-3 ठीक है, अप टू सो ऑन। तो अब देख सकते हैं, सिंस रेशियो बिटवीन every two consecutive term of given progression is same, so it is a geometric progression। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया। दैट इज, जो कॉमन रेशियो होती है, आर इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, -1/3। ठीक है, तो अब हम इसकी फर्स्ट टर्म, ये वाले क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट टर्म लिखो, तो फर्स्ट टर्म इसकी क्या होगी, -27। तो फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए इक्वल टू कितनी होगी हमारे पास, -27। और फिर करते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो हमारे पास ऑलरेडी हमने सॉल्व कर ही लिया, तो इट्स कॉमन रेशियो इक्वल टू -1/3। ठीक है, अब nth टर्म, तो nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता ही है। सो nth टर्म में तो जनरल टर्म क्या होती है जीपी सीरीज की, a इंटू आर रेस्ट पावर n-1। ये क्या है इसकी जनरल टर्म ऑफ जीपी। तो इसमें हम n की वैल्यू तो n ही रहेगी, लेकिन a और r की वैल्यू हम रिप्लेस कर देते। a हमारा कितना है यहाँ पे, -27, ठीक है, इंटू r -1/3 रेस्ट टू पावर n-1। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। -27 मतलब ये आप ऐसे भी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। 3 को 3 9 सा 3, 3 सा 3 1 मतलब 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रिपीटिंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 टाइम्स विच इज इक्वल टू 3 रेस्ट पावर 3। तो यहाँ पे माइनस है, तो -3 रेस्ट टू पावर 3 लिख सकते हैं इसको, इंटू -1/3 रेस्ट पावर n-1। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो ये बेस सेम है, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो, -3 रेस्ट पावर 3 इंटू, इसको थोड़ा कर लो, 1 रेस्ट पावर n-1 ओवर -3 रेस्ट पावर n-1। तो यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे बेस सेम है, डिवाइड हो रहे, तो पावर क्या हो जाएगी इसकी, माइनस, और 1 की पावर n-1, ये 1 नहीं होता है, 1 ओवर -3 रेस्ट पावर n-1 माइनस, मतलब मैं इस यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले गया। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 1/-3 रेस्ट पावर n-4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, ऑल्टर, इसी चीज को आप ऐसे भी सॉल्व करते थे, -3 रेस्ट पावर 3 माइनस n-1 इंटू 1, -3 रेस्ट पावर 3 माइनस n+1 विच इज इक्वल टू 3 रेस्ट पावर 4 माइनस n। ठीक है बेटा, अब क्या रहेगा इसकी नाइन्थ टर्म, अब फाइंड करेंगे हम इसकी नाइन्थ टर्म, फोर्थ पार्ट। सो नाइन्थ टर्म मतलब जनरल टर्म का फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसके लिए भी। तो इस वाले फॉर्मूले में हम n की वैल्यू को भी रिप्लेस कर देते हैं, कितना, 9 के साथ। सो a तो मतलब सारा आप इसमें दोबारा भी कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देते हैं, 1/-3 रेस्ट टू पावर n-4 इज इक्वल टू 1/-3 रेस्ट टू पावर 5 विच इज इक्वल टू 1/-3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 विच इज इक्वल टू 1/-243। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपने इनको ध्यान से देख लेना। इनकी जो बैटरी प्रोग्रेशन की डेफिनेशन, इनकी जर्नल टर्म का फॉर्मूला, लास्ट टर्म का। ठीक है ना। तो कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन हमें दे रहा है, ये क्वेश्चन ये भी
कहता फाइंड द, क्या कह रहा है कि फाइंड द 11th term of GP, 11th term of a GP whose whose sixth term is whose sixth term is 1 by 4 and common ratio is equal to is 1/2। ठीक है, तो 11th टर्म हमने जीपी इक्वेशन की फाइंड करनी है, जिसका हमें सिक्स्थ टर्म और कॉमन रेशियो गिवन है। तो पहले कॉमन रेशियो मतलब आर, आर इज इक्वल टू 1/2, ये हमें गिवन है। और टी सिक्स भी गिवन है 1/4। ठीक है ना। तो हमें पता है कि जो जनरल टर्म होती है उसका फॉर्मूला ये होता है a × r⁻n−1। तो बेटा कुछ नहीं करना आपने, एन को रिप्लेस कर दो सिक्स के साथ, तो क्या आ जाएगा ये a × r⁻6 - 1 मतलब 5 इज इक्वल टू किसके, 1/4 के। अब आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/2, 1/2⁻5 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया मेरे पास 1/4। तो इसको उधर डिवाइड कर दो, विच इक्वल टू 1/4 × 2/1/5। इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हो, 1/4 इंटू एक्सपेंड कर देते हैं इसको, 2 2 जा, 2 के साथ 2 कट गया, तो हमारे पास ए कितना आ गया यहाँ पे 8। अब हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू गिवन थी, तो हमने क्या फाइंड करना, टी 11th। तो टी 11th को फिर कर दो आप इसमें, इसी में जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है इसमें एन को 11 से रिप्लेस कर दो, वी विल गेट a × r⁻10। ए की वैल्यू कितनी है 8, और आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/2⁻10। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2⁻3 इंटू 1/2⁻10। तो बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, पावरें क्या हो जाएंगी -3 - 10 इक्वल टू 2⁻7। पावर एक्सपोनेंट क्या है इसकी नेगेटिव में है, तो इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो 1/2⁻7। तो इसको आप सॉल्व कर लो बेटा, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 120, 1/128। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे एक और क्वेश्चन लिखते हैं, इसमें हमें क्या है, कहता द प्रोडक्ट द, अगर हमारे पास ये द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड एट्थ टर्म, द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड एट्थ टर्म ऑफ जीपी इज हाउ मच 243। ठीक है, प्रोडक्ट दिया थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म की 240। इफ इट्स फोर्थ टर्म मतलब T4 इज इक्वल टू 3। ठीक है, फाइंड सेवंथ, फाइंड क्या करना है हम लोगों ने, सेवंथ टर्म। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहले क्या फोर्थ टर्म है, पहले तो हमारे पास देखो ना तो फर्स्ट टर्म है ना ही इसकी कॉमन रेशियो, तो हम पहले एज्यूम कर सकते हैं, लेट द कॉमन रेशियो एंड फर्स्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बी आर एंड ए। ठीक है, अब हमें T4 गिवन है कितना 3। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला बेटा आपको पता ही है कि जनरल टर्म जो होती है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की, वो क्या होती है Tn इक्वल टू a × r⁻n−1। तो n को 4 से अगर मैं रिप्लेस कर दूं, सो हमारे पास क्या आएगा a × r⁻3। तो मतलब T4 को मैं लिख सकता हूँ a × r⁻3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1। अब इसके अलावा हमें क्या गिवन है, थर्ड टर्म एंड प्रोडक्ट फॉर एट्थ टर्म की प्रोडक्ट मींस T4 × 3, सॉरी नॉट अ फोर्थ, थर्ड टर्म, सॉरी यहाँ पे क्या है थर्ड टर्म T3 ×
T8 इज इक्वल टू 243, ठीक है ना। तो फिर बेटा ये जनरल टर्म का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो T3 को क्या लग सकता है, A इंटू आर एस टू पावर 2 मल्टीप्लाई A इंटू आर एस टू पावर 7 विच इज इक्वल टू 243, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है अभी। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लो। A इंटू ए क्या आ गया, ए स्क्वायर आर रेस टू पावर 9 इज इक्वल टू 243। ये क्वेश्चन 2 आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 के साथ। तो लिख लेते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो क्या आएगा, ए रेस टू ए स्क्वायर इंटू आर रेस टू 9 इज इक्वल टू 243 ओवर ए इंटू आर रेस टू पावर 3, और नीचे इधर 3 आ गया, तो 3 के साथ 3। अब यहाँ पे देखो, हम्म तो इसके साथ ये कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल, है ना, बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगी। ए रेस्ट ए इंटू आर रेस्ट पर कितना आ गया, 6 इक्वल टू, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 81। 81। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 में हमारे पास ए इंटू आर क्यूब की वैल्यू है, और यहाँ पे हमारे पास ए इंटू आर रेस्ट पर 6 है। तो क्या मैं इसको ए आर क्यूब इंटू आर क्यूब लिख सकता हूँ? यस ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, ठीक है। और इस ए आर क्यूब को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं 3 से, कर सकते हैं। 3 आर इज टू पावर 3 इज इक्वल टू 27। यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। सो आर क्यूब हमारे पास क्या आ गया बेटा, 81/3 विच इज इक्वल टू 27। और हम सबको पता है कि जो 27 होता है वो 3 का क्यूब होता है, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, आर इज इक्वल टू 3 रेस्ट पर 3 का होल रेस्ट पर 1/3, मतलब ये पावर हटाऊंगा तो क्यूब रूट आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। सो इट विल बी 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, तो 3। आर हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, पार्टीशन कर लेते हैं। आर हमारे पास कितना आ गया, 3, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो वो क्या था हमारे पास, a इंटू 3 रेस्ट पर 3 इज इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू a इक्वल टू 3/3 रेस्ट पर 3। वही फिर पे सेम है, डिवाइड हो रहे पावर -3 -1, 1/3 रेस्ट पर 2। इसको आप फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो, लेके 1/9। तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, r की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में, फाइंड हमने करनी थी सेवंथ टर्म। क्या फाइंड करनी थी इसकी, सेवंथ टर्म। तो इसकी बेटा सेवंथ टर्म लिख लेते हैं। सो नाउ T7 इज इक्वल टू व्हाट, ए आर रेस्ट टू पावर 6। यहाँ पे हम फिर जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है ना। ए की वैल्यू पुट कर दो, 1/9 इंटू आर है हमारा 3 और उसकी वैल्यू 6। तो 9 को भी मैं 3 का बेस बना सकता हूँ, चाहे कर लो, बना सकते हैं, या सिंप्लीफाई कर लेते हैं सीधा, छोड़ो। 1/9, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 और 3। तो 3 3 ठीक है, सही है, 3 कटेगा तो कितना आ गया, 9। 9 9 9 सा 81। सेवन टर्म हमारे पास क्या आ गई, 81, ठीक है। तो अब लास्ट टर्म वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता, फाइंड द फाइंड द सिक्स्थ टर्म, फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ फ्रॉम द एंड ऑफ जीपी। हमने जीपी की एंड से, जीपी के एंड से सिक्स्थ टर्म फाइंड करनी है। और क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 16,8,4,2, अप टू 1/512, ठीक है ना।
तो अब देखो, अगर पहले फॉर्मूला देख ली जो हमने किया था ड्राइव के लास्ट एंड से, किसी भी अगर हमारे पास प्रोग्रेशन है उसके एंड से हमने कोई टर्म फाइंड करनी है, तो उसका फॉर्मूला ये था, nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ जीपी इज इक्वल टू एल अपॉन आर इज टू पावर एन माइनस वन। मतलब हमें एल की वैल्यू चाहिए और आर की। एन तो वैल्यू हमारी जो टर्म हम फाइंड करने थे वहां से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिख देते, ए वन इज हाउ मच, 16, ए टू इक्वल टू 8 and L equal to 1 over 512. तो common ratio will be A2 upon A1 which is equal to 8 over 16, 1 by 2। ठीक है बेटा, तो we know that, लिख लेंगे यहाँ पे, we know that nth term from the end of GP is equal to L upon R is to power n minus 1। अब यहाँ पे वो nth टर्म किसकी बात करें, सिक्स्थ टर्म की, मतलब T6 फ्रॉम द एंड ऑफ जीपी इज इक्वल टू एल कितना है 1/512 ओवर आर कितना है 1/2 होल रेस्ट पावर एन कितना है हमारे पास 6, मतलब 6 माइनस विच इज इक्वल टू, तो 1/512, 1/512 मतलब कितना लिख सकते हैं इसको हम लोग, 2 रेस्ट पावर, आई थिंक जो 512 होता है बेटा वो 8 का क्यूब होता है, और 8 मतलब 2 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो मतलब 2/9 ओवर 1/2 रेस्ट पावर 5, इसको और लेके 1/2 रेस्ट पावर 9 ओवर 2 रेस्ट पावर 5 आ गया। बेस सेम है, डिवाइड हो रही तो पावरें भी क्या हो जाएंगी इसकी, -9 -5 विच इक्वल 1/2 रेस्ट पावर 4। अब इसको सॉल्व कर लेते बेटा, तो कितना आ गया हमारे पास ये 1/16। तो जो ये जीपी है, प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसके एंड से जो सिक्स्थ टर्म है बेटा उसकी वैल्यू कितनी है, 1/16। ठीक है ना, तो वही देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, कहता द सम ऑफ थ्री numbers of sum of three numbers in geometric progressions is 39/10 and the product is 1। Find the number। ठीक है, तो अब देखो, जब हमें इस तरह के क्वेश्चन हो ना इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर इसको सॉल्व बाद में करेंगे कि अगर हमारे पास व्हेन केस बना लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड। ठीक है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या ऑड है एंड प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स क्या है, आर गिवन। ठीक है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ऑड है, और प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स भी गिवन है, तब हमने जो ये नंबर्स लेने चाहिए वो किस हिसाब से लेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एन कितना है 3 है विच इज ऑड। ठीक है, तब इस केस में थ्री टर्म्स, टेक टर्म्स थ्री टर्म्स या थ्री नंबर्स क्या लेंगे, ए अपॉन आर, ए ए आर ठीक है ना, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स, इफ नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 5 हो, तब रिक्वायर्ड नंबर्स इन जीपी
ये हमारे क्या होंगे, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए, ए आर इंटू ए आर स्क्वायर। ठीक है, ये केस फर्स्ट हो गया। फर्स्ट का भी ए पार्ट हो गया। फर्स्ट का ए पार्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, ये कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स गिवन हो। लेकिन अगर केस बी, कि अगर टर्म्स ऑड है एंड प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इज नॉट गिवन, अगर प्रोडक्ट ऑड है सॉरी, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इज नॉट गिवन, तो मान लेते हैं अगर एन थ्री है, तो हमारी टर्म्स क्या होंगी, देन वी विल टेक थ्री नंबर्स इन जीपी एज ए, ए आर, ए आर स्क्वायर। ठीक है, और फाइव के केस में अगर एन फाइव होगा, तब हमारी फाइव टर्म्स ऑफ जीपी वो हमारी क्या होगी, ए, ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर रेज टू पावर फोर। ठीक है ना, ए आर रेज टू पावर फोर, ए, ए आर। ठीक है, तब हमारे ये केस होगी। तो इस बात का बेटा ध्यान रखना है कि पहले चेक कर लेना आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है और प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स केवल है या नहीं केवल है। ठीक है, तो इसका दूसरा केस भी ले लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, आर इवन, व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इवन है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास, फोर है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इज गिवन है, एंड जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स क्या है, गिवन है। तब हम फोर टर्म्स क्या लेंगे, देन टेक फोर टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इक्वल टू, क्या आएगा ये हमारे पास, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इज गिवन, ए अपॉन आर क्यूब कॉमा, ए अपॉन आर कॉमा, ए आर कॉमा, ए आर क्यूब। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स फोर ही है लेकिन प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, इसका ये ए केस हो गया, बी केस ले लेते हैं इसका, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इज नॉट गिवन, तब फोर टर्म्स जो होंगी, रिक्वायर्ड फोर टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या आएगा, ए, ए आर, ए आर स्क्वायर एंड ए आर क्यूब। ठीक है, तो ये जरूर आप लोग देख लेना ध्यान से। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन करते हैं दोबारा से। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सम ऑफ थ्री टर्म्स गिवन है, द सम ऑफ थ्री टर्म्स इन जीपी इज 39/10 एंड प्रोडक्ट इज वन। ठीक है, हमें प्रोडक्ट करके, तो अगर हम फर्स्ट केस को देखें, तो देखो यहाँ पे कितनी टर्म्स है, थ्री टर्म्स है, थ्री मीन्स ऑड है। ठीक है, ये ऑड वाला केस हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स कितना है, वन है, प्रोडक्ट इज वन, ये वाला गिवन है, तो हम जो थ्री टर्म्स वो क्या लेंगे, ए अपॉन आर, ए आर। ठीक है, तो तो यहाँ से हम कंटिन्यू कर लेते हैं सोल्यूशन इसी क्वेश्चन। सो लेट द रिक्वायर्ड numbers in GP इक्वल टू क्या, ए अपॉन आर, ए, ए आर। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन हियर, सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज दिस, मीन्स इन तीनों का सम, ए अपॉन आर का,
ए का एंड ए आर का, इनका सम जो है 39/10 है। कितना है? 39 कितना है? 10 है। ठीक है। और इसमें से ए कॉमन ले लेते हैं। लेट्स टेक आउट कॉमन ए फ्रॉम एस। सो क्या बचा ब्रैकेट में? 1/r प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 39/10। तो इसको मार्क कर लेते इक्वेशन 1। और सेकंड इक्वेशन क्या है? सेकंड कंडीशन क्या है? प्रोडक्ट इज 1, मतलब इन तीनों टर्म्स का अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स इक्वल टू कितना है? 1 है। प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स कितना है? 1 है। मतलब ए अपॉन आर इंटू ए आर, इन तीनों के प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन 1 है, तो आर के साथ आर कैंसिल। ये कितना आ गया? ए क्यूब इक्वल टू 1, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 का क्यूब रूट, और 1 का क्यूब रूट हमें पता है 1 नहीं होता है। ठीक है। अब ये जो ए की वैल्यू है ये बेटा, इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो लेट्स पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। तो 1 ब्रैकेट में था 1/r प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 39/10। तो इसको सॉल्व कर लो। तो एलसीएम ले लिया, r1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हमें। सो 10 × 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 39r। ठीक है। तो पार्टीशन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 10 + 10r + 10r स्क्वायर इज इक्वल टू 39r। तो 10r² + 10r, इसको भी लेफ्ट साइड में ले आते हैं। -39r + 10 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या बचा? -29r + 10 मीन्स, तो आपको याद होगा हमने फैक्टराइजेशन से किए थे क्वेश्चन। तो आप इसको कर लेना फैक्टराइजेशन से। तो हमें वैसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लिकेशन हमें 100 दे, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 29। तो वो दो नंबर कौन से होंगे? -25r और -4r। ठीक है। -25r, और सॉरी 25r एंड 4r। तो यहाँ से कॉमन ले लो बेटा। एक तो 5 कॉमन आ गया, एक r। तो 2r - 5, माइनस यहाँ से भी -2 कॉमन आ गया। तो 2r - 5 इक्वल टू 0, विच कैन बी इधर रिटर्न एज 2r - 5। ये फिर कॉमन लिया, इसको कॉमन निकाला, तो ये जो ब्रैकेट के बाहर टर्म्स है इनको अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। सो इधर 2r - 5 इज इक्वल टू 0, और 5r - 2 इक्वल टू 0। सो 2r इक्वल टू 5, r इक्वल टू 5/2, और 5r इक्वल टू 2, और r इक्वल टू 2/5। तो केस ले लेते हैं। तो केस लिख लो। केस क्या? व्हेन a इक्वल टू 1 एंड r इक्वल टू 5/2, तो रिक्वायर्ड थ्री नंबर्स इन जीपी, रिक्वायर्ड थ्री, इसको थोड़ा साफ लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड थ्री नंबर्स इन जीपी इक्वल टू, क्या है? ये थे हमारे पास। यहाँ पे लिख दो a/r, ए इंटू कॉमा सॉरी ए आर। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 1/5/2 कॉमा 1,1 × 5/2। 1/5 2 का रेसिप्रोकल 2/5 कॉमा 1,5/2। तो एक तो ये केस बन गया हमारे पास। ठीक है। और दूसरा क्या बनेगा? वेन, यहाँ पे यार 5/2 ले, 2/5 ले लेंगे। वेन a इक्वल टू 1
and r equal to 2/5. Then required three numbers in geometric progression will be a upon r, 1/2/5 comma a into r. इसमें वैल्यू पुट कर दो तो इसका रेस में 5/2 कॉमा 1/2/5। ठीक है ना बेटा। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है हमारे लिए।